हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बन्नो तेरी आंखें ढोलकी की थाप और लेडी संगीत के बीच गायत्री की हल्दी रस्म संपन्न हो रही थी। गायत्री के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, एकदम सपाट भाव भंगिमा धारण किए हुए, जैसे समुद्र की शांत ठहरी लहरें होती हैं। गायत्री 26 साल की एक सुंदर सुशील लड़की, जो करीब 6 साल पहले अहमदाबाद के एक बिजनेस स्कूल से एमबीए करके लौटी थी। उसे शादी के बंधन में बांधा जा रहा था, पर गायत्री को ये विवाह मंजूर नहीं था। बहुत मना भी किया गायत्री ने, पर पापा नहीं मान रहे थे। कहते थे मैंने वचन दे दिया है और मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। वचन क्या, आपने मुझसे पूछकर दिया था? यह सवाल गायत्री का हमेशा उसके मन में ही रहा। घर वालों के सामने गायत्री ने हमेशा सबका कहा मानने वाली प्यारी बच्ची की इमेज जो बनाई थी, अब उसी की सजा गायत्री भुगत रही थी। हर कोई इस मंगल बेला में खुश था सिवाय गायत्री के। वादा तो उसने भी किसी से किया था करीब 6 साल पहले, शादी करूंगी तो तुमसे ही। विराट अहमदाबाद के बिजनेस स्कूल में, जहां से गायत्री ने एमबीए किया था। गायत्री और विराट अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में अपने प्रेम का इजहार कर रहे थे। आई नो मेरे पापा नहीं मानेंगे, वो छोटे से टाउन की मेंटलिटी उनकी जाती नहीं है। इन प्यार व्यार को वो नहीं समझते, लेकिन मैं भी उनकी ही बेटी हूँ। अपनी बात मनवा के रहूँगी। तुम देखना विराट, अगर घर से भी भागना पड़ा तो वो भी करूँगी तुम्हारे लिए। दोनों की जात बिरादरी भी अलग थी। गायत्री खत्री तो विराट कौशिक था। स्टेटस भी विराट का थोड़ा ज़्यादा था। विराट के पिता की अपनी एक कंपनी थी, वहीं गायत्री के पापा बैंक में एक कैशियर थे। लेकिन इन सब असमानताओं का प्यार में क्या ही मतलब होता है? प्यार तो अंधा होता है ना, ये सब देख ही नहीं सकता। विराट कौशिक, मैं जानता हूँ गायत्री, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम भी जान लो, शादी करूँगा तो तुमसे, वरना कुंवारा रहूँगा पूरी उम्र। पर हम भाग के शादी नहीं करेंगे, ये भी हम एक दूसरे से वादा करते हैं। कॉलेज के बाद दोनों की लाइफ सेट हो गई थी, एकदम परफेक्ट। विराट अहमदाबाद से ही था और अपने पापा की ही कंपनी को संभालने लगा, और गायत्री, जो कि उत्तराखंड के एक गांव की लड़की थी, उसे भी पास के ही शहर में देहरादून में एचडीएफसी बैंक में कस्टमर रिलेशन मैनेजर की नौकरी मिल चुकी थी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों में बातचीत होती रही रेगुलर, पर पिछले 1.5-2 साल से विराट के ऊपर कंपनी की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, और उधर गायत्री भी प्रोफेशनल प्रेशर फेस कर रही थी, इसीलिए अब उन दोनों में थोड़ी कम बातचीत होती थी। गायत्री और विराट दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की मजबूरियां और प्रोफेशनल जिम्मेदारियां बखूबी समझते थे। अब बस दोनों को इंतजार था, तो बस अपनी शादी का। गायत्री सही मौके का इंतजार कर रही थी, लेकिन गायत्री का सपना तब टूटा जब पापा ने 6 महीने पहले अपनी ही बिरादरी के लड़के राहुल का रिश्ता गायत्री के लिए फाइनल कर दिया। छोटे शहरों में तो अक्सर ये आम बात है, बच्चों की बिना मर्जी जाने उनका रिश्ता पक्का कर देना। गायत्री के पापा ने अपने ही बैंक में काम कर रहे मैनेजर के बेटे का रिश्ता ये सोचकर फाइनल किया कि उनकी उनके परिवार के साथ जान पहचान अच्छी थी। लड़का भी एक बड़ी एमएनसी में सीईओ था। गायत्री का ही भला सोचा था उन्होंने अपने हिसाब से। लाजमी था कि गायत्री को ये रिश्ता पसंद नहीं आएगा। पापा को उसने इनडायरेक्टली बोला कि अभी वो शादी नहीं बल्कि करियर पर फोकस करना चाहती है। सीधा बोलती कि वो विराट से प्यार करती है तो शायद पापा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती, क्योंकि पापा तो आज भी गायत्री को छोटी बच्ची की ही तरह ही ट्रीट करते थे। उन्हें लगता था कि गायत्री अपने फैसले लेने में सक्षम नहीं है, और प्यार व्यार की बात तो छोटे शहरों में किसी श्राप की तरह देखा जाता है। विराट को जब गायत्री ने अपने रिश्ते के बारे में फ़ोन पर बताया, तो विराट ने दुखी मन से इतना ही कहा, देखो गायत्री, ये लाइफ तुम्हारी है, चॉइस भी तुम्हारी होगी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। और उसने फ़ोन काट दिया था। एकदम गुस्से में 6 महीने गुजर चुके थे इस बात को हुए, पर विराट से गायत्री की फ़ोन पर बातचीत अब बंद थी। वो जब भी फ़ोन करती, विराट कुछ नहीं कहता, जैसे उसे झटका लगा हो। गायत्री जानती थी कि उसे ऐसा वादा कभी नहीं करना चाहिए था जिसे वो पूरा करने में असमर्थ हो। शादी में अभी 2 दिन थे। गायत्री को लगा कि ये सही मौका है बम फोड़ने का, 2 रास्तों में से एक चुनने का, सब कुछ छाड़कर अहमदाबाद भाग जाने का, अपने विराट के पास। या वो विराट को चुनेगी या फिर अपनी जात बिरादरी को।
परिवार के खोखले मूल्य नहीं, वो विराट से किया हुआ वादा भला कैसे तोड़ सकती है। पापा की ही एक ही बेटी है, कोई और संतान नहीं है, और वो भी मैं। मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे इस फैसले से लोग हंसेंगे, उन पर वो बैंक किस मुंह से जाएंगे। गायत्री के दिल दिमाग में दोहरे और परस्पर विरोधी विचार पनप रहे थे। छोड़कर जाना इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी, इतना झंझट ही नहीं होता। लोग बस सोचते और सब छोड़कर अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाते। पर जिंदगी चीज़ों को इतना सिंपल नहीं देखती है। आपके छोड़कर चले जाने के बाद किसी पूंछ की तरह जख्म पीछे ही छूट जाते हैं। ये जख्म किसी की वफा पर, किसी के दिल पर, किसी की इज्जत पर सबूतों की तरह चिपक जाते हैं। छोड़कर जाने वाला भले कितनी भी सफाई से उन सबूतों को मिटाने की कोशिश कर ले, गायत्री के सामने यही पेशों पेश थी। विराट जो सिर्फ 6 साल पहले ही उसकी ज़िंदगी में आया था, या फिर अपना कुल परिवार जो पूरी उम्र से उसके साथ ही था। और फिर राहुल भी तो था, पर उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी इन सब में। अजीब था ये, पर गायत्री ने एक बार भी नहीं सोचा था कि राहुल के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसके फैसले का। फिलहाल तो उसके दिलो दिमाग में 50-50 का भयानक खेल चल रहा था। प्यार या प्रतिष्ठा, अपनी खुशी या सबकी खुशियाँ, दिल या दिमाग। गायत्री ने बारात से ठीक पिछले दिन अपने दिल की सुनने का फैसला किया, और उसने अपना सूटकेस तैयार किया। उसमें कपड़े डाले और कुछ नकद पैसे जो उसकी अपनी सैलरी थे। जेवर और दूसरे गहने उसने छुए भी नहीं। राहुल को फ़ोन करने का सोचा, पर फिर ख्याल आया कि वो तूफान मचा देगा, इसीलिए वो राहुल को अहमदाबाद जाकर ही बताएगी। बारात में अभी भी 24 घंटे थे। जाने लगी तो सामने दीवार पर पापा और उसकी तस्वीर थी, जिसमें वह उनकी गोदी में खेलते हुए दिख रही थी। मैं कितनी बड़ी हो गई पापा, आई एम रियली सॉरी पापा, पर मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, किससे बात करूं। और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी कि तभी अचानक उसके सर पर किसी ने हाथ रखा, बड़े प्यार से। गायत्री के हाथ में पकड़ा हुआ हैंडबैग उस स्पर्श से नीचे जमीन पर ढाच की आवाज़ के साथ गिरा। पीछे कौन है, किसने उसके सर पर हाथ फेरा, ये देखने के लिए वो 180 डिग्री लेफ्ट में घूमी। उसके होश उड़ गए। आप गायत्री की पुतलियां फैल गईं हैरानी के भाव में। गायत्री ने पीछे पलटकर देखा तो उसके पांव तले की जमीन खिसकने लगी। पापा आप, अभी इस तरह गायत्री सकपका चुकी थी। पापा अब उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले, यही लगा था उसे। पर उसके पापा की आंखों में तो आंसू थे, वैसे ही आंसू जैसे इस समय गायत्री की आंखों में थे। पापा ने गायत्री को कसकर अपनी छाती से लगा लिया, वैसे ही कसकर जैसे बचपन में वो पापा के सीने में सिमट जाती थी। किसी गुड़िया की ही तरह आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रो मत मेरी बच्ची, कुछ मत बोल। रोती हुई गायत्री को पापा ने चुप करवाते हुए कहा, मैं सब समझ गया हूँ, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, इधर मैं सब संभाल लूँगा, तू बस अपनी खुशी देख मेरा बच्चा। और पापा ने जेब से नोट की एक गड्डी निकाली और गायत्री के पर्स में ठूंस दी। तू मुझे पहले बता देती, ये बखेड़ा ही नहीं होने देता। पर चल, अब जो हुआ सो हुआ, मैं इधर संभाल लूँगा, सुबह तक सब सेट कर दूँगा, तो बिल्कुल टेंशन मत मैं हूँ तेरे साथ। गायत्री अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसने सामने जैसे कोई फिल्म रिवर्स में चल रही हो। पापा का ये रूप तो उसे पता ही नहीं था। ऐसे हैं मेरे पापा, हमेशा पापा को मिडिल क्लास सोच वाला ही सोचती रही। ओ माय गॉड, काश मैं खुद इतना छोटा नहीं सोचती और पापा से खुलकर बात करती तो ये ना होता। न गायत्री की हिम्मत नहीं हो रही थी अब घर को छोड़ने की। उसके पाँव में किसी ने मानो कील ठोंक दी हो। एक बार फिर वो पापा से लिपट पड़ी, सॉरी पापा, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी होगी, आपकी पगड़ी, आपकी इज्जत। गायत्री सुबक सुबक कर रोए जा रही थी कि पापा ने उसके हाथ में पकड़े एयर टिकट को देखते हुए कहा, जल्दी निकलो और भागो यहाँ से, किसी ने तुम्हें देख लिया तो सामत आ जाएगी। यहाँ मैं सब सेट कर दूंगा, लव यू बेटा। उसके माथे पर पापा ने किस की थी और गायत्री वहाँ से निकल चुकी थी अहमदाबाद के लिए। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे अहमदाबाद गायत्री एक बहुत बड़े बंगले के बाहर खड़ी थी। उसे विराट के घर का एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं था और उधर विराट भी फ़ोन नहीं उठा रहा था।
फिलहाल वह अपने अनुमान से एक बंगला नंबर 2 के सामने खड़ी थी जिस पर विराट पैलेस लिखा था। विराट कभी भी भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं था, इसीलिए गायत्री ने उसे घर से निकलते हुए कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो उसे मना ही करता। परंतु अब सिचुएशन यह थी कि जब वह उसका नंबर ट्राई कर रही थी तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। शायद विराट अभी सो रहा था। भगवान जाने क्या था। अरे मैडम, आप कोई भी हो, घर के अंदर नहीं जा सकते। साहब बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। गेट के बाहर बने केबिन में बैठा चौकीदार गायत्री को उस बंगले के अंदर दाखिल होने नहीं दे रहा था और गायत्री शादी के जोड़े में अपना बैग लिए जिद कर रही थी। कैसे भी अंदर जाने की उनकी तकरार इतनी बढ़ गई कि मजबूरन गायत्री को बोलना पड़ा, ए चौकीदार, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझे रोको मत। विराट साहब से मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे अंदर जाने दो, मैं मंगेतर हूँ उनकी, समझे। कड़क और रोबदार आवाज़ में गायत्री ने मानो अपना तुर्प का इक्का आखिरी हथियार फेंका हो। हाँ, चौकीदार की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। विराट साहब की बात कर रहे हो आप? चौकीदार अभी भी हंस रहा था। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, गायत्री ने मुरझाए चेहरे के साथ मुंडी हिलाई। उनकी तो शादी हुए 4 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं उनके। मैडम, कोई धोखा वोखा तो नहीं हुआ है ना आपको? गायत्री हतप्रभ मुद्रा में चली गई। रंग सफ़ेद पड़ चुका था उसका। उसे कुछ भी सुनाई देना अचानक बंद हो गया था। आंखों के आगे जैसे बर्फ की चादर बिछ गई हो। जिस शख्स के लिए उसने घर बार छोड़ा, कमबख्त वही बेवफा निकला। इस सदमे ने गायत्री को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। तुरंत संभाला खुद को गायत्री पलटी अपने घर की ओर और इस अजनबी शहर से उसे नफरत हो गई थी। उसने फ़ोन देखा तो विराट उसे कॉल पर कॉल कर रहा था, लेकिन गायत्री को जो सबक मिलना था शायद उसे वो मिल चुका था। उसने विराट का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालकर सदा के लिए विराट का चैप्टर क्लोज कर दिया। और पापा, आई लव यू, मैं वापस आ रही हूँ। मैं राहुल के साथ ही शादी करूँगी। जैसे आप कहोगे वैसे ही करूँगी। पापा, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची है। रोते रोते गायत्री पापा को कह रही थी फ़ोन पर, कोई बात नहीं बेटा, तू जल्दी वापस आ जा, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। शुक्र है उत्तराखंड में गायत्री के घर में अभी भी देर नहीं हुई थी और सब कुछ सामान्य ही था। शायद आधा घंटा लेट हो जाती गायत्री तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। गायत्री घर से भागी है ये बात सिर्फ पापा और उसके बीच ही थी। बाहर किसी को भनक भी नहीं लगी थी। उसी शाम गायत्री के घर राहुल बारात लेकर पहुंचा, पर इस बार गायत्री सबसे ज़्यादा खुश थी। बगल में उसके पापा भी खुश थे। गायत्री को लगा कि उसके भागकर शादी करने का फैसला सचमुच बहुत भयानक हो सकता था। यहाँ दिख रहे खुश चेहरों पर उदासी हो सकती थी, बट थैंक गॉड अंत में सब सही हो गया। दोनों, गायत्री और राहुल की शादी संपन्न हुई और दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुश रहने लगे। करीब 15 साल बाद HDFC बैंक के मैनेजर के तौर पर गायत्री का एक बिजनेस मीटिंग के लिए अहमदाबाद जाना हुआ। उस मीटिंग का चीफ गेस्ट था विराट। न चाहते हुए भी गायत्री के पुराने जख्म ताज़ा हो गए, पर उसके होश उड़ गए जब उसने अपने डेस्क पर पड़ी हुई मैगजीन में उस विराट, जो वहाँ फ़िलहाल चीफ गेस्ट था, के इंटरव्यू को पढ़ा, जिसमें उसे यह पता चला कि विराट अभी भी बैचलर है और उसने कभी शादी नहीं की थी। मीटिंग के बाद गायत्री सीधा चीफ गेस्ट मिस्टर विराट के पास गई और फिर जो उसने बताया उससे विराट के होश उड़ गए। विराट ने गायत्री को बताया, मुझे काफ़ी दिन बाद पता चला था कि तुम अहमदाबाद आई हो, पर तुम किसी गलत एड्रेस पर चली गई थी। मैंने तुम्हें बहुत कॉल किए पर तुमने शायद ब्लॉक कर दिया था। मुझे उसके बाद मैंने सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस किया, बस कभी शादी नहीं की। पर मुझे पता था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगी और देखो तुम आ गई। गायत्री आबाक खड़ी, कुछ बोल नहीं पाई। पर विराट पैलेस लिखा था उस बंगले पर। मुझे अच्छे से याद है, गायत्री याद करते हुए बोली। विराट नाम सिर्फ एक ही शख्स का हो सकता है, ये तुमने कैसे सोच लिया? और फिर तुम मेरा किया हुआ वादा कैसे भूल गई? गायत्री के पास इनका कोई जवाब नहीं था। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।